Good morning dear students, welcome to grade 11th English. Today we are going to discuss one of the most important topic related to your final exam, that is the writing skill under this subheading, that is the article writing. Here it is a format of the article writing as you can see on the board. मैंने ये पूरा आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट यहाँ पे बना दिया है जो कि आप देख सकते हैं, और जो इसमें कंटेंट आपको दिख रहे हैं दिस इज 1, 2, 3 and 4. दिस आर अकॉर्डिंग, दिस एक्सप्रेशन हैज गिवन टू यू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ द मार्किंग स्कीम ऑफ आर्टिकल राइटिंग. मतलब आपको ये जो 1, 2, 3 लिखे हैं आपको ये अपनी हेडिंग उसमें दिखानी होगी कि उसमें हेडिंग क्या है, उसके बाद में उसमें नीचे लिखना पड़ेगा कि उसकी बायलाइन क्या आती है. फिर कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट मतलब आर्टिकल किस टॉपिक पे है उस पे आप कम से कम 150 वर्ड्स से लेकर के 200 वर्ड्स में अपना आर्टिकल लिखेंगे, है ना. ये यहाँ से आपकी पैराग्राफिंग स्टार्ट होगी. अब पैराग्राफिंग का क्या मतलब होता है कि कुछ आपने देखा होगा कुछ बच्चे लाइन के, जैसे ये आपकी कॉपी है, वो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं. मान लो कि वो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से लिखा लिखा लिखा, उसका एक पैराग्राफ मान लो कि यहाँ कंप्लीट हुआ, उसका एक पैराग्राफ मान लो कि यहीं पे कंप्लीट हो गया, तो वो नेक्स्ट पैराग्राफ कहाँ से लिखना चालू करता है, वो यहाँ से लिखना चालू कर देता है मान लो. तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द पैराग्राफ. वाइल राइटिंग द पैराग्राफ, यदि आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो यदि आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, मान लो कि आपने अपना राइटिंग काम यहाँ से स्टार्ट किया, तो आप लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, मान लो आपका पैराग्राफ यहीं कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट पैराग्राफ आप इसी वर्ड के नीचे से ही स्टार्ट करेंगे, वो करेक्ट पैराग्राफिंग होती है. ठीक है. अब मान लो कि तीसरे केस में आपने यहाँ से अपना पैराग्राफ चालू किया, मान लो कि मैंने यहाँ से अपना पैराग्राफ चालू किया, तो यहाँ से जब आपने यहाँ 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 आ गई, मान लो यहाँ आपकी कंप्लीट हो गई पैराग्राफ, अब नेक्स्ट पैराग्राफ आप जस्ट इसके नीचे से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो पैराग्राफिंग का ध्यान रखना ज़रूरी होता है. तो ये तो हो गई आर्टिकल्स में कि क्या क्या चीज़ें आएगी. अब मैं आपको ये थॉरोली बता दूं कि ये क्या चीज़ें हैं. द फर्स्ट वन इज द टाइटल, दैट इज द हेडिंग. मतलब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको ये से डिग आउट करना होगा, मतलब उससे पता लगाना पड़ेगा कि उस पूरे आर्टिकल का हेडिंग क्या होगा, या हो सकता है कि आर्टिकल की हेडिंग आपको दी जाए, वहाँ पे लिखी जाए, या लिखी हुई होगी तो आपको वहाँ से हेडिंग निकाल के सबसे पहले बोल्ड लेटर में हेडिंग लिखनी होगी, या हम उसी को टाइटल कहते हैं. सेकेंडली उसकी जस्ट नीचे वाली लाइन में लाइन स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा पेज कट जाएगा आपका, है ना. जब आपने हेडिंग लिख ली उसके नीचे में आ जाती है उसकी बाय लाइन. तो बाय लाइन का मतलब होता है द पर्सन हु हैज रिटन द पर्टिकुलर आर्टिकल, जिसने उस आर्टिकल को लिखा है आप उसका नाम लिखते हैं. ये कई बार क्वेश्चन में मेंशन होता है कि हु हैज रिटन द आर्टिकल. इफ someone name has not been written in the article, अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, उस जगह पे आप यहाँ पे लिखेंगे बाय और अपना नाम लिख देंगे. मान लो कि राम ने लिखा, मान लो कि राम ने लिखा है आर्टिकल, तो क्या लिख देंगे, बाय राम. ये आ गया, तो इसका मतलब होता है बाय लाइन. उसके बाद में आप एक लाइन लीव करके, मैंने बोला एक लाइन लीव करके आप क्या करेंगे, पैराग्राफ अपना लिखना स्टार्ट करेंगे. अब पैराग्राफ को, आर्टिकल के पैराग्राफ को स्टार्ट करना इट्स नॉट अ इजी टास्क. जो आपकी फर्स्ट लाइन होगी दैट मस्ट बी वेरी इम्प्रेसिव. वो कैसी होनी चाहिए, बहुत इम्प्रेसिव होनी चाहिए. अब इम्प्रेसिव कैसे होगी, या तो आप आर्टिकल लिखना जब स्टार्ट करें तो पहला सेंटेंस इंटेरोगेटिव लिख दें. पहला सेंटेंस मतलब मान लो कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लिख रहे हैं, जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर आप लिख रहे हैं,
तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे जब आप कोई आर्टिकल लिख रहे होंगे तो पहली लाइन, क्या हर परिवार में 2 से ज़्यादा बच्चे होना ज़्यादा ज़रूरी है? आप ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इससे आपका जो टॉपिक है उसको एक दिशा मिल जाएगी, उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि आप कैसे अपने टॉपिक को इंक्रीज या एक्सपांड कर सकते हैं। मान लो कि ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग है ना, आप अच्छे से अवेयर होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। नहीं अवेयर हैं तो एक बार देख लीजिएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग का यदि आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप एनवायरमेंट के बारे में कुछ बता सकते हैं क्योंकि वो उसी से रिलेटेड है। तो आप चाहें तो फैक्ट के थ्रू या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के थ्रू अपना आर्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी फैक्ट मतलब जो सच्चाई होती है उसको बता करके आप अपनी आर्टिकल राइटिंग लिखना चालू कर सकते हैं। ये कंप्लीट पैराग्राफ में रहती जाएगी होगी, सॉरी। जो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो है इस एक्सप्रेशन के। अब वो एक्सप्रेशन क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रामर एक्यूरेसी। क्या लिखा है? ग्रामर एक्यूरेसी, कि आपकी जो ग्रामर होनी चाहिए वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए। सेकेंडली, स्पेलिंग मिस्टेक्स मस्ट बी अवॉइडेड, कि आप ग्रेड 11th में हैं तो आपका जो स्पेलिंग एरर है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज द एप्रोप्रिएट वर्ड। हियर एप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब है कि आपको सही शब्दों का चुनाव करना होगा। जैसे मैंने अभी पहले बताया था, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि लुक, सी और वॉच 3 वर्ड हैं, तीनों का जो मीनिंग होता है वो पैरेलली सेम होता है, मतलब एक दूसरे के जैसा ही रहता है। तो यदि आपको जिस सेंटेंस में आपको लगता है कि लुक इनटू द मैटर लिखना है तो आप वहाँ पे सी इनटू द मैटर नहीं लिख सकते हैं। तो कहाँ पे आपको लुक यूज़ करना है, कहाँ आपको सी यूज़ करना है और कहाँ आपको वॉच यूज़ करना है, ये आपको यूसेज पे डिपेंड करता है कि आप कैसा सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं। तो ये हो गया एप्रोप्रिएट वर्ड का मीनिंग। आफ्टर दैट, रेलेवेंस, आइडिया एंड स्टाइल। तो यहाँ पे स्टाइल का मतलब आपको कुछ डिज़ाइनर फॉन्ट्स पे नहीं लिखना है, आपको सीधा सीधा जो आपका राइटिंग स्किल है, जो आपकी ये एक राइटिंग स्किल ही है, तो जिस राइटिंग के में आप लिख रहे हैं वो जो होनी चाहिए वो एक सिंपल और अंडरस्टूड लैंग्वेज होनी चाहिए, जो आप इजीली समझ सकते हो या समझा सकते हो ऐसी लैंग्वेज में। उससे रिलेटेड है ये स्टाइल, मतलब आपको ऐसी स्टाइल में लिखना है अपना आर्टिकल जो कि इजीली अंडरस्टूड हो, कन्वीनियंट हो कि कोई भी इंसान उसको समझ सके। रेलेवेंस आइडिया का मतलब होता है द पैराग्राफ शुड बी इन अ सिक्वेंटल मैनर। इसका मतलब होता है कि आपके जो सेंटेंस हैं, जैसे आप मान लो कि छोटे बच्चे रहते हैं और काऊ का ऐसे लिख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली लाइन लिखते हैं काऊ इज अ यूजफुल एनिमल या काऊ इज अ पेट एनिमल, काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, ऐसा चालू करेंगे आप सबसे पहले ये थोड़ी लिखेंगे कि काऊ हैज अ टेल, काऊ हैज 2 हॉर्न्स, है ना। उसके बाद में थोड़ी लिखेंगे कि काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, और फिर उसके बाद में लिख देंगे कि वी कॉल्ड हिंदूज वर्शिप काऊ माता, दैट गौ माता। ऐसा भी कई जगह पे ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो जो सीक्वेंस है, जो इंट्रो है वो पहले आना चाहिए, उसके बाद में उसकी बॉडी पार्ट्स आने चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपने जो भी आर्टिकल लिखा है पहले उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी आपको लिखना है वो एक एक पैराग्राफ बना करके लिखते जाएं। ऐसा नहीं कि किसी भी पैराग्राफ में कुछ भी डाल दिया। तो वो आइडिया जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक राइटिंग स्किल, है ना। राइटिंग स्किल में और रिपोर्ट राइटिंग में ओनली एक ही लाइन का अंतर है, वो पूरी सेम रहती है ना, पूरी की पूरी सेम रहती है।
दिस इज द रिपोर्ट राइटिंग। ये मैं यहाँ पे आपको रिपोर्ट राइटिंग भी क्लियर कर रही हूँ, जिसमें जो फर्स्ट वाली लाइन है वो एज इट इज आती है, सेकेंड वाली भी लाइन है जो एज इट इज आती है, ओनली थर्ड लाइन में आता है आपका डेट एंड सॉरी प्लेस। ये एक चेंज है। बाकी वापस से फोर्थ लाइन में आपका कंटेंट आ जाता है यहाँ पे, और फिफ्थ वो जो है एक्सप्रेशन है आपके। तो ये हो गई आपकी रिपोर्ट राइटिंग। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आपके क्लियर हो जाते हैं अबाउट द आर्टिकल राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। इनके दोनों के फॉर्मेट आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने वहाँ पे 1 2 3 लिखा है, वैसे आप 1 2 3 नहीं लिखेंगे, बाकायदा ये पूरी 1 के जगह में हेडिंग लिखेंगे, 2 के जगह में बायलाइन लिखेंगे, 3 के जगह पे डेट एंड टाइम लिखेंगे, 4 के जगह में कंटेंट एंड 5th के जगह पे एक्सप्रेशन लिखेंगे। ये है आपकी रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन you about the report writing. So it's all about the article writing. यहाँ पे मैंने आपको आर्टिकल राइटिंग के बारे में बता दिया है, जो कि मैगजीन में और न्यूज़पेपर में या जर्नल्स में छपते हैं। Okay? If you have any doubt, please give me in the comment box. Thank you.